हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब। नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होते हैं, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारे सीबीएसई 10th क्लास में, हमारे एचबीएससी और हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। नॉन फाइनाइट्स वर्ब से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होती हैं, क्या होता है। ए वर्ब विच डज नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर इज कॉल्ड ए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें जो शो नहीं करती टेंस के हिसाब से, वो चेंज नहीं होती पर्सन के हिसाब से या नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होती, यानी कि उस पर टेंस का, पर्सन का या नंबर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। इट मीन्स नॉन फाइनाइट्स वर्ब। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब इंग्लिश ग्रामर में। तो आओ इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके 3 टाइप्स होते हैं। हम इसके इन्फिनेटिव, जो इसका फर्स्ट रूल होता है, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में 2 + V1, यानी कि 2 के साथ V1 का यूज़ होता है इन्फिनेटिव वर्ब में। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, आओ चलो हम। इन्फिनेटिव वर्ब इट मीन्स 2 + V1, यानी कि स्टार्ट्स विद 2 + बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, जो इसकी रूट वर्ड है, रूट फॉर्म है ये कह सकते हैं, या फिर बेस फॉर्म है ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट फॉर्म है उसको हम 2 के साथ यूज़ करते हैं। तो इन्फिनेटिव में हमारी हमेशा 2 के साथ V1 लगता है। इट कैन एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम इन्फिनेटिव में 2 + V1 यूज़ करते हैं तो ये काम किसका करती है, ये नाउन का करती है, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। 2 में बी ओमिटेड इन सम केसेस। यहाँ पर जो 2 है वो ओमिटेड होता है कुछ केसेस में, सम केसेस में ये ओमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल, टू हेल्प अदर इज़ ए गुड क्वालिटी। यहाँ पर टू हेल्प ये नाउन का काम कर रही है। आई हैव ए बुक टू रीड, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है कि किसको पढ़ना है, बुक पढ़नी है। ही वेंट देयर टू मीट हिज फ्रेंड, यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रही है, यानी कि वेंट को, जाने को, किस लिए जा रहा है वो, मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर ये एडवर्ब का यूज़ होता है, यहाँ पर एडवर्ब की फॉर्म में वो काम करती है। नोट, टू इज ओमिटेड आफ्टर। टू अभी हमने ऊपर स्लाइड में बोला था कि 2 ओमिटेड होता है, कहाँ पर होता है, हेल्प, मेक, लेट, सी, हियर, फील, हैव, इनके साथ ये ओमिटेड होता है। इसका इनके साथ ही इनका यूज़ नहीं होता है। बाकी हम जितनी भी फॉर्म इन्फिनेटिव में यूज़ करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 2 का, लेकिन यहाँ पर ये ओमिटेड होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन बेयर इन्फिनेटिव बन जाता है यहाँ पर ये। आई सा हिम प्ले, जैसे कि अभी यहाँ पर है, आई सा हिम प्ले, लेट मी गो हेल्प हिम मेक इट ईजी, यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर हम 2 के साथ V1 नहीं लगा रहे हैं, V1 का यूज़ हम 2 के साथ नहीं लगा रहे हैं, और इसको हम सिंपल वे में यूज़ कर रहे हैं। इतने से बेयर इन्फिनेटिव बन जाता है। पार्ट है वो है जिरेंट। जिरेंट V1 + ing, V1 + ing जिरेंट होता है, और ये एक्ट नाउन का करता है, यानी कि नाउन बन जाता है वहाँ पर जहाँ V1 + ing लगाते हैं। और वो अगर नाउन का काम कर रहा है, अगर वो नाउन का काम कर रहा है, इट मीन्स वो जिरेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिरेंट V1 + ing एंड्स विद ing फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के पीछे ing लग जाता है। इट ऑलवेज एक्ट्स एज ए नाउन, ये नाउन का काम करता है हमेशा, यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि जो V1 के साथ ing हम लगाते हैं और वो नाउन का काम करते हैं तो वो जिरेंट हमारा कहलाता है। इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट वो काम नाउन का करेगा, और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर स्विमिंग क्या है, नाउन का वर्क कर रही है, सब्जेक्ट के रूप में आई है, तो यहाँ पर हम कहेंगे स्विमिंग जो वर्ड है ये हमारा जिरेंट वर्ब है। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, यहाँ पर जो रीडिंग है, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, यानी कि हम रीड के साथ ing लगाते हैं, लेकिन वो एक्ट नाउन का करती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, फिर भी हम इसको जिरेंट कहते हैं, और ये नाउन का ही काम कर रहा है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल,
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, यानी कि हमने ऊपर भी जिक्र किया था इसका कि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अगर वो काम नाउन का कर रहा है तो वो जिरंड कहलाता। आई होप आपको इस समझ में आया है। नोट में मैं कहना चाहूँगी सम वर्ब आर फॉलोड बाय जिरंड, कुछ वर्ब हैं जो जिरंड को फॉलो करते हैं, जैसे कि इंजॉय, अवॉइड, फिनिश, माइंड, सजेस्ट, कंसिडर, एडमिट, प्रैक्टिस, डिसलाइक, कीप, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो पार्ट है, थर्ड जो टाइप है हमारा नॉन फाइनाइट का, वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, यानी कि या वर्ब की साथ ईडी लग के आया हुआ है, तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। और जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। देखते हैं हम इसमें आगे क्या डिफरेंस है। पार्टिसिपल V3 या फिर वर्ब के साथ आईएनजी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अगर इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि एग्जेक्टिव वो बनकर आता है। इट डिस्क्राइब और मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, वो मॉडिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को। तो नाउन और प्रोनाउन को वैसे भी हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ही डिस्क्राइब करता है। इट हैज़ टू फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल V3 या फिर VED। द रनिंग बॉय इज़ माई ब्रदर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर जो रनिंग बॉय इज़ माई ब्रदर है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, भागता हुआ लड़का मेरा भाई है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया। शी हैज़ रिटन ए लेटर, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द ब्रोकन वेस इज ऑन द टेबल, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज, वर्ब, हैज़, हैव, हैड, विल, हैव, हैव एटसेट्रा। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है, अकेले में नहीं होता। शी हैज़ डन हर वर्क, दे वर प्लेइंग, आई विल हैव फिनिश्ड इट। आई होप आपको क्विक रिविजन कभी कर लेते हैं। अब हम इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास नॉन फाइनाइट्स के 3 पार्ट्स है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के भी हमारे 2 पार्ट्स हैं, बेयर इन्फिनेटिव और 2 प्लस इन्फिनेटिव, 2 इन्फिनेटिव। जिरंड और पार्टिसिपल के भी हमारे 2 पार्ट हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमारा इन्फिनेटिव है 2 प्लस V1, अगर वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है तो हम उसको कहेंगे इन्फिनेटिव। टू लर्न इज़ इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल टू लर्न इज़ इम्पोर्टेंट। जिरंड में V1 प्लस आईएनजी, अगर वो वर्ब हमारी नाउन का काम करती है, आईएनजी लेकर आने के बाद वो नाउन का वर्क कर रही है, तो इट मीन्स रीडिंग इज़ फन। पार्टिसिपल में वो एडजेक्टिव का वर्क करती है, यानी कि वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। तो जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल द रिटन वर्क इज़ नीट। रिमेंबर नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर। नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट शो, वो शो नहीं करती टेंस को, पर्सन को और नंबर को। और अगर हम सिंपल वे से कहें तो वो चेंज नहीं होती नंबर के हिसाब से, पर्सन से या फिर टेंस से, वो चेंज नहीं होती है। इसी को हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। आई होप आपको नॉन फाइनाइट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमारी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला, इससे यहाँ से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन पक्का 100% आता है, और आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हैंड रिटन नोट्स हैं, फेयर नोट्स हैं, आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं।